हाय ओंकार यार, आज के वीडियो में हम DJI माइक मिनी 1TX 1RX के बारे में बात करेंगे। तो इस डब्बे की अगर आप बात करने जाओगे तो इसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलता है। ऊपर DJI माइक मिनी लिखा हुआ है। अगर आप पीछे के साइड में देखोगे तो आपको स्मॉल अल्ट्रालाइट डिस्क्रीट कॉम्पैक्ट करके बताया होगा। और ये है DJI माइक मिनी का वेट। एक ट्रांसमीटर का वेट है अराउंड 10 ग्राम। फिर इसमें और बाकी चीज़ें भी लिखी है। हाई क्वालिटी साउंड विद स्टेबल ट्रांसमिशन, 10 आवर्स की बैटरी लाइफ है। और फिर DJI ऑस्मो ऑडियो क्वालिटी डायरेक्टली कनेक्ट होता है DJI ऑस्मो प्रोडक्ट से थ्रू द रिसीवर। 2 लेवल ऑटो नॉइस कैंसलिंग, एक स्ट्रॉन्ग और एक बेसिक। और फिर ऑटोमेटिक लिमिटिंग टू प्रिवेंट ऑडियो क्लिपिंग, एज इन आपकी आवाज़ हद से ज़्यादा हाई होगी तो ऑटोमेटिकली लेवल करके क्लिपिंग हटा देगा। और ये इनबॉक्स एक्सेसरीज के बारे में लिखा है। इसमें एक रिसीवर मिलता है, एक ट्रांसमीटर मिलता है, एक आपको चार्जिंग का डॉक मिलता है, एक चार्जिंग पाउच मिलता है, क्लिप मैग्नेट मिलता है, एक मोबाइल फ़ोन अडाप्टर मिलता है रिसीवर के लिए, 2 विंड स्क्रीन मिलते हैं, एक केबल मिलता है जो आप कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरा एक स्प्लिटर केबल मिलता है जिससे आप चार्जिंग डॉक के थ्रू ट्रांसमीटर को और रिसीवर को दोनों को चार्ज कर सकते हो। और एक डॉक्यूमेंट मिलता है। सो लेट्स जस्ट सी बॉक्स के अंदर क्या है। नाउ दैट आई टोन द प्लास्टिक, आप देख सकते हैं इस बॉक्स को ओपन करने के बाद इसमें 2 प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। पहला प्लास्टिक बैग में पाउच है और दूसरे प्लास्टिक बैग में पेपर वर्क है। और ये है DJI का बॉक्स। अगर देखने जाए तो पहले प्लास्टिक पाउच में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। एक यूज़र गाइड मिलता है जो कि मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, और यह है DJI का यूज़र गाइड। और लुकिंग फर्दर इसमें आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। और लेट्स मूव अहेड। और DJI का एक सेफ्टी गाइड मिलता है, जस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। और अगर आप देखने जाओगे तो और सिर्फ 2 चीज़ें मिलती है। एक है DJI का स्टिकर और दूसरा है एक वारंटी लीफलेट। इसमें सब लिखा हुआ है वारंटी के बारे में। नाउ दैट वो सब चीज़ें हो गई है तो हम देखते हैं पाउच को ओपन करके कि पाउच में क्या है। अभी मैंने प्लास्टिक बैग में से पाउच को निकाल लिया है। इसमें लिखा है कि ये पॉलिस्टर से बना हुआ है और मटेरियल क्या यूज़ किया है। अभी पाउच को ओपन करने के बाद हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। पहला तो अडाप्टर, और दूसरा कुछ केबल्स मिलते हैं, तीसरा विंड स्क्रीन मिलता है, चौथा आपको DJI का ट्रांसमीटर मिलता है, और पांचवा आपको DJI का रिसीवर मिलता है, छठा इसका चार्जिंग डॉक है ट्रांसमीटर का। सब चीज़ें एक एक करके खोल के देख लेते हैं। पहला है ये ट्रांसमीटर। अभी मैं ट्रांसमीटर बाहर निकालूँ तो इसके पीछे एक क्लिप मैग्नेट है which can be used to attach it to a shirt or any sort of cloth। और दूसरा है ये विंड स्क्रीन। इसमें 2 तरह के विंड स्क्रीन आते हैं, ग्रे और एक ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का कलर मैंने निकाल लिया है और ट्रांसमीटर को लगा लिया है, और ग्रे कलर का साइड में रख दिया है। फ़िलहाल इस ट्रांसमीटर को ये विंड स्क्रीन लगाने के बाद हम डॉक खोल के देख लेंगे। ये है इसका डॉक। ये डॉक चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, और इस पर हम फ़िलहाल ट्रांसमीटर लगा देंगे और इसे साइड में कर देंगे। और दूसरा है ये रिसीवर। अगर ये रिसीवर में देखने जाओगे तो नीचे मोबाइल अडाप्टर लगता है, और साइड में वॉल्यूम का नॉब है गेन बढ़ाने या कम करने के लिए। तीसरा है ये वायर्स, ये केबल मिलते हैं। इसमें 2 तरीके के केबल है। पहला केबल है चार्जिंग के लिए,
ये स्प्लिट केबल है, इसके साथ 2 ट्रांसमीटर या 1 ट्रांसमीटर और रिसीवर चार्ज कर सकते हो। और दूसरा केबल है कैमरा केबल, जो कैमरा में लग सकेगा और फिर रिसीवर में जाएगा। और कुल मिला के देखना चाहो तो ऐसी 6 चीज़ें हमें इस बॉक्स में मिलती है। फ़िलहाल रिसीवर को मोबाइल अडाप्टर क्लिप लगा लेते हैं। मैंने नीचे से कैप निकाल दिया है और रिसीव और अडाप्टर को अटैच कर लिया है USB-C। और फिर बाद में ट्रांसमीटर को ऑन कर देते हैं और फिर रिसीवर को ऑन कर देते हैं। और साथ ही साथ रिसीवर ऑन होने के बाद इसमें लिंक बटन दबा देते हैं और ट्रांसमीटर में भी लिंक बटन दबा देते हैं। ट्रांसमीटर में ब्लू एंड ग्रीन लाइट फ्लैश हो जाएगी और रिसीवर में ग्रीन लाइट फ्लैश होने लग जाएगी। फिर बाद में लिंक हो जाएगी एक दूसरे के साथ। फिर इसे मोबाइल में अटैच कर लेते हैं और नीमो ऐप ओपन कर लेते हैं। DJI नीमो ऐप ओपन करने के बाद गो टू सेटिंग्स में जाते हैं। फिर बाद में इसमें सब के सब फीचर्स है इधर, जैसे लो कट, ऑटो ऑफ, फिर बाद में ऑटो लेवलिंग और बाकी सब फीचर्स है। चाहे तो आप इस ऐप में जो चाहिए आपको वो सेटिंग अपने हिसाब से करके फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो।